नमस्कार, एक बार फिर एजुकेशनल पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग सब से कुशल और अच्छे होंगे और जो भी क्लासें आज तक दी गई उनको लगातार आप देख रहे होंगे। उन जो पढ़ाया जा रहा है उसका बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपको आगे की जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो इजीली तौर पे समझ में आ सके। कल हमने चर्चा की थी कि मिश्रित भिन्न के बारे में बताया था, तुल्य भिन्न के बारे में बताया था। उसके बाद हमने अनुचित भिन्न दे रखी थी और अनुचित भिन्न से हमने मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। उसके साथ में ही हमने एक टॉपिक लिया था गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में भी आपको बताया था। और आज जो पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज योज्य प्रतिलोम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं हम योज्य प्रतिलोम चीज क्या होती है उसके बारे में। योज्य प्रतिलोम, चलिए योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम के अंदर बता देता हूं। मैंने गुणात्मक प्रतिलोम में आपको क्या बताया था कि जो भी भिन्न दे रखी है उसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि परिणाम में अपने पास क्या प्राप्त हो जाए, एक प्राप्त हो जाए। वैसे के वैसे योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, योज्य प्रतिलोम में ऐसी डिजिट लेनी है जो भिन्न रखी है उसमें से वापस ऐसी भिन्न लेनी है कि अपने पास जब उसका परिणाम निकालें तो परिणाम के रूप में अपने पास शून्य प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए। तो शून्य प्राप्त होगी तो अपने पास जैसे संख्या, पहले उदाहरण देखते हैं उसके बाद परिभाषा, ताकि इजीली आपको वो चीज समझ में आ सके। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो अपने पास मान लीजिए एक डिजिट दे रखी है 5/6 का योज्य प्रतिलोम पूछा आपसे। क्या पूछा है? योज्य प्रतिलोम पूछा आपसे, ठीक है। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि योज्य प्रतिलोम में जब परिणाम आता है तो वो क्या आता है? शून्य आता है। तो इसका मतलब अपने पास जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है? 5/6 दे रखी है। तो 5/6 दे रखी है तो अपने पास क्या करना है? उसका योज्य प्रतिलोम, परिणाम में 0 आना चाहिए। तो योज्य प्रतिलोम 5/6 में से क्या घटाए? तो संख्या तो वही रहेगी, संख्या वही रहेगी, लेकिन चिन्ह क्या करेंगे हम? विपरीत कर देंगे, माइनस के 5/6। तो अपने पास इन दोनों में 5/6 में से 5/6 को घटाया तो अपने पास सेंसिबल के प्राप्त हुआ 0। क्या प्राप्त हुआ? सेंसिबल 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम, 5/6 का योज्य प्रतिलोम अपने पास कितना आएगा? माइनस के 5/6 होगा। क्या होगा? माइनस के 5/6 होगा। अब मान लीजिए अपने पास एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए अपने पास दे रखा है माइनस के 11/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, तो अपने पास क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम माइनस 11/5 दे रखा है तो माइनस में दे रखा है तो अब की बार आप क्या लोगे? प्लस का लोगे। प्लस है 11/5, इसका क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास परिभाषा इसकी हो गई, दी गई भिन्न का योज्य प्रतिलोम विपरीत चिन्ह लेते हुए वही भिन्न का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है? दी गई भिन्न का योज्य प्रतिलोम लेना है तो विपरीत चिन्ह लेते हुए वही भिन्न का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस लोगे साथ में, और माइनस दे रखा है तो क्या लोगे? प्लस का लोगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। मान लीजिए अपने पास दे रखा है माइनस के 11/-5 का योज्य प्रतिलोम। तो अपने पास देखो, इसके अंदर देखें अपने पास तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसका मतलब भिन्न किस में आ गई?
प्लस में होगी तो अपने पास रिजल्ट रूप में क्या आएगा, माइनस के 11/5 आएगा। इसका योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, माइनस के 11/5 आएगा। आई चीज समझ में आपको? एक बार फिर बता देता हूं, गुणात्मक प्रतिलोम में आता है तो अब अपने पास परिणाम रूप में क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में है ना, उसमें क्या करते हैं, अंश का मान हर में करके, हर का मान अंश में करके उसी भिन्न के साथ में गुणा कर दिया जाता है, तो अपने पास परिणाम 1 प्राप्त हो जाता है। जबकि योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं तो योज्य प्रतिलोम में अपने पास परिणाम रूप में क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट रूप में देखें तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो वो उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। आई चीज समझ में? चलिए आगे बात करते हैं हम। मैंने आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी परिमेय संख्या की परिभाषा? ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो, ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो तथा हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, दो भिन्न दे रखिए, उनके बीच में और भिन्नों की संख्या ज्ञात करना, या दो परिमेय संख्या दे रखी है, उन दोनों के बीच में और भी परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, उस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के मध्य और परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये अपने पास टॉपिक है अपना आज का। हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जाम से पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना आप। मध्य संख्या बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या मल्टीप्लाई 1/2। आपके पास ये सूत्र काम आएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद किससे गुणा करना है, आपको 1/2 से गुणा करना है, तो उन दोनों के मध्य की संख्या प्राप्त होगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लीजिए 6 और 4 के मध्य, 6 और 4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपके ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है ना, अपने पास ये 4 दे रखा है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट कितना है, 6। इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था सबसे पहले आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। तो मध्य संख्या बराबर क्या लगाया था, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या मल्टीप्लाई किसके साथ में, 1/2 के साथ में। वापस पहली मध्य संख्या निकालनी है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों को हम जोड़ेंगे और किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। तो अपने पास पहली संख्या क्या है, अपने पास 4 और दूसरी संख्या कितनी है, 6। तो 4 + 6 मल्टीप्लाई 1/2, दोनों संख्याओं को जोड़ो, 10 × 1/2, 10 के नीचे 1 लिख दूं, इन दोनों को गुणा किया, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 10/2, 10 को 2 से भाग डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 5। अब तो अपने पास देखो 4 और 5 के मध्य की संख्या कौन सी आ गई अपने पास, 5 हो गई। आई चीज समझ में? कैसे निकालेंगे एक बार फिर देख लेता हूँ। 4 और 6 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लगाओगे, पहले संख्या प्लस दूसरी संख्या इंटू 1/2, दोनों संख्याओं को आपने जोड़ा, जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके आप क्या करोगे, हर का भाग अंश में दोगे तो उसके मध्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आगे की चीज देखेंगे।
2 और 10 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट रूप में क्या आ जाएगा, जैसे 2 और 10 के बीच में याद करना है, तो सबसे पहले एक बार आप फॉर्मूला लगा लीजिए। मध्य संख्या बराबर क्या होता है, पहले संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा 1/2, है ना। अब अपने पास पहली संख्या निकालते हैं। पहली संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा अपने पास, पहली संख्या क्या है, 2 × 2 प्लस 10 गुणा 1/2। 10 और 2 कितना हो गए, 12 × 1/2। 12 के नीचे 1 लिख लीजिए। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा। अब 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब एक यहाँ पे लाइन बना देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, इन दोनों के बीच में कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पास होती है उन दो संख्याओं को लेना। ऐसा नहीं है कि आप इसको और इसको दोबारा ले लो, नहीं, ये दोनों पास में, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो। तो दूसरी संख्या निकालनी है मुझे, तो दूसरी संख्या निकालनी है तो अपने पास क्या हो जाएगी, मैं इन दोनों को ले रहा हूं, 2 + 6 गुणा 1/2। तो 2 + 6 कितना हो गया, 8 × 1/2। तो 8/2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। इन दोनों के बीच में कितना आ गया, 4। देखो 2 का डिफरेंट आ रहा है ना। अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं, तीसरी संख्या आप चाहे जितनी संख्या निकाल सकते हो, जैसे 6 + 10 है ना, मल्टीप्लाई 1/2। तो अपने पास कितना हो गया, 6 और 10 कितना हो गया, 16 × 1/2, यानी कितना आ जाएगा, 2 के पाड़े से 16 8 बार कट जाएगा। या फिर आप चाहो तो पहले जैसा करवाया था वैसे ही कर लीजिए, 16/2, 2 का वक्त देंगे 16 के अंदर तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आज आपको जो पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ाया था, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक इस प्रकार के टॉपिक्स हैं, तो आप लोग इनको समझने की कोशिश करना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। से धन्यवाद।